G20 की अध्यक्षता से लेकर अफ्रीकन यूनियन के मेंबर बनने तक, चंद्रयान मिशन के सक्सेसफुल होने से लेकर मिशन आदित्य L1 तक, 100 से अधिक स्वर्ण पदक जीतने से लेकर नाटू नाटू के ऑस्कर जीतने तक। साल 2023 भारत के लिए एक सुनहरा साल रहा। भारत ने कई सारी उपलब्धि प्राप्त की। कुछ उतार चढ़ाव भी रहे, पर हमारा साल खुशियों से बीत चुका है। मैं लाबा सिद्दीकी स्वागत करती हूँ आप सभी का वीसी खबर में। आज हम जानेंगे कि 2023 लोगों का कैसा बीता, क्या चीज़ें हैं जो रह गई और लोग 2024 में उसे पूरा करना चाहेंगे, और साथ ही जानेंगे कि 2024 में लोग आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं। आइए चलिए लोगों से उनकी राय लेते हैं। हम आप पहुंचे हैं सारनाथ में। यहाँ आए कुछ लोगों से पूछते हैं कि उनका 2023 कैसा बीता। मैम, आपका नाम? ममता पांडे। अच्छा मैम, आप कहाँ से हैं? आशापुर। अच्छा मैम, आप आज सारनाथ अपनी फैमिली के साथ आए हैं? मैम, ये बताइए कि 2023 आपका कैसा बीता और आने वाले साल से आप खुद से, खुद के परिवार से और सरकार से क्या उम्मीदें चाहती हैं? आने वाला साल हमारा बहुत अच्छा बीता और उम्मीद है कि 2024 भी बहुत अच्छा बीतेगा। और गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि आगे भी अच्छा काम करें। साफ सफाई पे जो उन्होंने ध्यान दिया, इससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। साथ में हम खुद भी इसका ध्यान रखते हैं कि कहीं भी कूड़ा कचरा ना करें। चलिए बात करते हैं कुछ और लोगों से उनके बीते साल के बारे में और आने वाले साल के बारे में। मैम, आपका नाम? किरण नारायण। अच्छा मैम, ये साल आपका कैसा रहा और आप सरकार से क्या उम्मीदें चाहती हैं 2024 के लिए? फिलहाल तो सब अच्छा रहा, लेकिन आगे भी चाहेंगे कि अच्छा रहे। जैसे कुछ बताना चाहेंगी? क्या जो जनरल बेसिक नीड्स होती हैं ह्यूमंस की, वो बस जैसे अभी चल रहा है वैसे आगे भी अच्छा चलता रहे। और बाकी चीज़ तो सरकार अच्छी कर रही है और स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा बेटर करे। आप एक स्टूडेंट हैं मैम? यस। तो ये बताइए, एजुकेशन के लिए आप क्या चाहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट क्या चेंजेस लाए, या फिर अभी के एजुकेशन सिस्टम में क्या फॉल्ट्स हैं जो वो सुधार सकती है आने वाले साल में? नहीं, फॉल्ट्स तो कुछ नहीं है, बस जो एग्ज़ाम्स पेंडिंग पड़े हुए हैं उस एग्ज़ाम्स को कराने की कोशिश करें। जो डेट्स बहुत ज़्यादा लेंदी डिले हो रहे हैं उसके टाइम पे डेट्स आ जाएं तो स्टूडेंट भी खुश हो जाएंगे, साथ ही साथ बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। थैंक यू मैम। तो देखा आपने, यहाँ पे एक यूथ ने बताया कि सरकार सब कुछ ठीक ही कर रही है, लेकिन अगर आने वाले एग्ज़ाम्स की डेट अगर वो सही से दे दे, टाइम पे डेट दे दे, टाइम पे रिजल्ट ला दे, तो युवाओं के लिए नौकरियों के साधन और अच्छे हो जाएंगे और वो अपना फ्यूचर अच्छे से आगे प्लान कर सकते। आइए चलते हैं देश के उन लोगों से बात करने जो कि हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कई सारे लोकसभा चुनाव, अन्य चुनाव के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, कई सरकारों को बनते बिगड़ते देखा। आइए उनसे जानते हैं कि उनके बीते सारे साल कैसे रहे और आने वाले साल में वो सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं। सर, आपका नाम? विनोद तिवारी। विनोद तिवारी। सर, आप बताएंगे कि आपके बीते साल कैसे रहे? बहुत अच्छा, ठीक चल रहा है। सरकार ठीक है, ऐसा होना चाहिए। देश के लिए सुरक्षा है, हथियार आ रहा है सेना में, नेवी फोर्स है, बाहर से सब हथियार अपना देश में भी बन रहा है, उपग्रह भी छूट रहा है। बहुत अच्छा है सरकार। सर ने अपनी बातों में बेसिकली हमारी आर्मी के बारे में ज़्यादा जिक्र किया, तो आइए हम सर से पूछना चाहेंगे कि क्या हमारी आर्मी की इस समय जो कंडीशन है वो कैसी है, अच्छी है कि नहीं, और अभी हाल ही में आई अग्निवीर स्कीम के बारे में सर आप कुछ बताना चाहेंगे? अग्निवीर भी अच्छी है, आर्मी तो अच्छी है। आर्मी जैसा तो पूरा देश में नहीं है आर्मी। हमारा देश की आर्मी बॉर्डर पर रहता है, वो अच्छा है आर्मी। सब देश से अच्छा आर्मी है। तो देखा आप सभी ने, हमारे देश के सीनियर सिटीज़न ने हमारी आर्मी की काफ़ी तारीफ़ें की, साथ ही बताया कि आर्मी जितनी मेहनत करती है हमारे देश की शायद ही कोई करता हो। साथ ही आर्मी की जो जिम्मेदारी होती है एक देश को सिक्योर करने की, वो एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है जो वो बखूबी निभाते हैं। आइए जानते हैं और लोगों से कि उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम? मदन सिंह। मदन सिंह। सर, आप क्या कार्य करते थे? हम DLW में कार्यरत है। सर, BLW में कार्य करते थे। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? पूछिए क्या पूछना चाहते सर, आप ये बताइए कि बीते साल आपके कैसे रहे और आने वाले 2024 में आप सरकार से क्या उम्मीदें चाहते हैं? हैं। अभी तक जो सरकार चला रही है ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा हम नहीं बता पाएंगे, काहे कि वो आने वाला समय बताएगा।
सर ने कहा कि अभी तक का कार्य सही चल रहा है और आने वाला समय जो होगा वो समय खुद ब खुद दिखाएगा। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। सर आपका नाम? रामायण शर्मा। सर आप क्या कार्य करते थे? यहीं DLW। सर आप भी यहीं के कर्मचारी। तो सर BLW जो कि इंजनों के लिए जाना जाता है, आप कुछ यहाँ के बारे में बताना चाहेंगे कि बीते सालों में यहाँ क्या-क्या बदलाव हुए और आने वाले समय में आप क्या-क्या चीज़ें चाहते हैं जो यहाँ और सुधार किए जाए? यहाँ बहुत अच्छा कार्य हो रहा था, इस समय भी बढ़िया है और सरकार बहुत अच्छी चल रही है। आगे भी उम्मीद करते हैं कि बढ़िया चलेगा। शुक्रिया सर। तो देखा सर ने बताया कि डीजल रेल इंजन कारखाने में भी काम बहुत अच्छा चल रहा था और आने वाले समय में भी वो ये उम्मीद करेंगे कि कार्य और अच्छा चले और प्रगतिशील चले। चलिए बात करते हैं कुछ और हमारे लोगों से। सर आपका नाम? हमारा नाम राम दुलार यादव है। हम भी DLW में नौकरी से रिटायर हम लोग हुए हैं। अब यही खाली एक समस्या है जो केंद्र में मोदी जी कर रहे हैं। मुग़ल साम्राज्य के समय का सभी नामो निशान तो करीब करीब मिटा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और एक ही समस्या सबसे ज़्यादा है कि जो बॉर्डर पर सैनिक डेली मारे जा रहे हैं पाकिस्तान से और इंडिया से, इसका कोई विकल्प अगर निकाल लेते तो कुछ इस देश का अच्छा भला हो जाता। क्योंकि हम ही आपके बीच से आपके भाई, हमारे लड़के सब लोग यहीं पर हैं। लेकिन तो समस्या इस चीज़ का है, कौन सी ऐसी समस्या तो सबको पता ही है क्या है, लेकिन कैसे साल होगा इस पर मोदी जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि लाठी भी न टूटे और जो है कि सांप भी मर जाए। तो ऐसा विचार खैर केंद्र में मोदी जी तो बहुत बढ़िया और विदेश से भी काफ़ी सम्मान पा रहे हैं। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद जो शासनकाल चला रहे हैं। तो करीब करीब तो देखिए थोड़ा सा अप डाउन तो हर में होता है, लेकिन बेटर सबसे अच्छा है, यही है। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देखा आप सभी ने, जैसा कि सर का कहना है कि सरकार हमारी सही कार्य कर रही है। अगर वो कुछ और कदम उठा पाए जिससे हमारी सेना की सुरक्षा को हम मेंटेन कर सके, साथ ही जो सरकार का कदम था मुगल साम्राज्य की चीज़ों को हटाकर हमारे देश की मूल संस्कृति को आगे लाना, उसके में सरकार बहुत ही सफल होती दिखाई दे रही है। चलिए जानते हैं कुछ और से कि वो क्या कहते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मूलचंद पाराशर। मैं जो है काश्तकार रहा हूँ। हाँ, खेतीबाड़ी संबंध रहा हूँ। मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, परंतु काश्तकार के भी समस्या बनी हुई है कि कहीं चक्रोट नहीं है, कहीं जो है मेड़ पे विवाद होता है। इसीलिए हम सरकार से, यूपी सरकार प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हर खेत के लिए चक्रोट चाहिए, जिससे कि काश्तकार का ट्रैक्टर आसानी से खेत तक पहुंच जाए। क्योंकि चकबंदी को हुए काफ़ी दिन हो गए और बंटवारे चकबंदी से पहले सही था। अब जो है चकबंदी की ज़रूरत है, जिससे खेत काश्तकार के खेत तक जो ट्रैक्टर चला जाए। और मेड़ की समस्या हर काश्तकार के सामने रहती है, मेड़ तोड़ दी झगड़ा हो जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं योगी सरकार से, मोदी सरकार से कि काश्तकारों की ये समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस पर जो है कोई विचार किया जाए कि काश्तकार के लिए जो है चक्रोट, हर खेत के लिए चक्रोट जिससे हो, उससे होगा निदान होगा जब चकबंदी आ जाएगी तब। और ये शासनकाल बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी उम्मीद है कि जो है अच्छा ही शासन चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो देखा आपने कि सर एक किसान परिवार से आते हैं और किसानों की भी समस्या सर ने आगे रखी कि किसानों को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मेड़ की समस्या हो गई, खेत के लैंड को लेकर डिस्प्यूट रहा। तो वो चाहेंगे कि हमारी सरकार या आने वाली सरकार किसानों के लिए कुछ करे ताकि किसानों में आपस में विवाद ना हो और हमारा देश जो कि एक एग्रीकल्चर हब है वो आगे और तेज़ी से बढ़ सके। चलिए अब बात करते हैं हमारे देश की महिलाओं से, गृहिणियों से कि ये साल उनका कैसा रहा और आने वाले साल में वो सरकार से क्या उम्मीदें करती हैं, क्योंकि हमारे देश की महिलाएं ही हमारे देश की नींव हैं, जो कि पुरुषों को ही नहीं बल्कि हमारे देश के आने वाले भविष्य यानी बच्चों को भी सहारा देती। तो चलिए बात करते हैं। आंटी आपका नाम? मेरा नाम वर्षा है। जी आंटी, आप एक हाउसवाइफ हैं? जी, मैं हाउसवाइफ हूँ। तो आंटी अब हमारे दर्शकों को बताइए कि आप सरकार से क्या उम्मीद करती हैं और ये साल आपका कैसा रहा? बस मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि भई आगे सब चीज़ें सस्ती हों
और सबको वो मिले, लेडीज़ को प्रोटेक्शन मिले, सबसे ज़्यादा लड़कियों को वो मिले, क्योंकि लड़की कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये चीज़ें होनी चाहिए सरकार की तरफ से। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी। तो देखा आपने, आंटी का कहना है कि चीज़ें सस्ती हों, क्योंकि हमारे देश की गृहिणियों को घर में सामान मंगाना बनाना, इसमें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कुछ ही पैसों में पूरा घर चलाना पड़ता है। और साथ ही आंटी ने वुमेन सिक्योरिटी पे स्पेशल एम्फेसाइज किया कि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, उनके लिए सरकार को अभी और कार्य करना बाकी है, जिससे कि वो हमारे देश की इकोनॉमी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सके। आंटी, आप कुछ और बताना चाहेंगी? नहीं, बस मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई कि सभी चीज़ें अच्छी हो, आगे चीज़ का विकास हो। और बस सरकार तो भाई ये है कि जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, यही कहेंगे। सरकार तो बस यही है कि भाई आगे सब चीज़ों में लेडीज़ को भी सपोर्ट मिले आगे बढ़ने के लिए, जो हाउस वाइफ हैं उनको भी आगे हर चीज़ के लिए रोज़गार मिले, ये सब चीज़ें मिले। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी। लेडीज़ के रोज़गार और वुमेन्स को आगे बढ़ाने के बारे में आंटी ने बताया। तो आंटी, क्या आप वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में कुछ जानती हैं? उस पर कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, इस बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ। थैंक यू सो मच। अब हमारा सफ़र अंतिम पड़ाव पे आ चुका है। हम आप पहुँचे हैं सब्जी मंडी में। जानेंगे यहाँ के सब्जी वालों से कि सब्जियों का दाम कैसा रहा, उनका साल कैसा रहा, क्या मौसम सब्जियों के दाम को अफेक्ट किया, और आने वाले साल में वो क्या चाहेंगे कि सब्जियों को लेकर, उनके दामों को लेकर उनको किस तरह की सुविधाएं दी जाए जिनसे उनका धंधा और अच्छा चल सके। तो जानते हैं यहाँ पे बैठे एक भैया से। भैया, आपका नाम? अश्वनी राज। अश्वनी राज। भैया, आप यहाँ पे कब से दुकान लगा रहे हैं? हमारा तो लगभग 10 साल हो गया। 10 साल से भैया यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं। तो भैया ये बताइए कि सब्जी के जो दाम अचानक से बढ़ जाते हैं, जो काले बाजारी होती है सब्जी मार्केट में, सब्जियों की जो जमाखोरी होती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब्जियों को देखिए जमाखोरी नहीं हो पाता, क्योंकि ये पैदावार के ऊपर डिपेंड होता है। जब पैदावार जब बढ़ता है तो रेट उसका अचानक गिर जाता है। जब पैदावार कम रहता है तो रेट में मतलब वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जब पैदावार ही नहीं रहेगा तो मार्केट में आएगा कैसे? इसमें सब्जियों का मतलब काला बाजारी कर ही नहीं सकते हैं कोई। अच्छा, तो भैया का कहना है कि पैदावार पे डिपेंड करता है। तो भैया, इस साल जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौसम सही नहीं रहा, जिससे फसलों को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचा है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, उस पर क्या कहें। जब फसल ही नहीं होगा, मौसम ही नहीं सही रहेगा तो किसान खेती का उपज ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर अब लोगों तक आने में दिक्कत होगा, और जब दिक्कत होगा तो उसके रेट में इजाफा होगा ही। इनसे जानते हैं भैया, ये साल आपका काम कैसा रहा, धंधा कैसा चला था? धंधा ठीक ठाक रहा। अब बहुत ज़्यादा मुनाफा भी नहीं हुआ है, ना ज़्यादा नुकसान ही हुआ है, लेकिन ठीक ठाक रहा है। धंधा ठीक ठाक रहा है। तो भैया, अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2024 आने वाला है, तो बीते हुए साल को छोड़कर आने वाले साल में आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस तरह के सुधार करे, किस तरह की स्कीम्स लाए जो आपको और कई किसानों को फ़ायदा पहुंचाए? किसान के उपज को लेकर के सरकार को थोड़ा सा वो होना चाहिए कि जो सब्जियां मतलब महंगी हुई हैं उसका उपज सही करने के लिए किसान को प्रोत्साहित करे, ताकि किसान सभी सब्जियों को उगाएं और उगा करके मार्केट में लाएं, ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो, किसान को भी सही रेट मिल सके। थैंक यू भैया। तो देखा आपने, भैया का कहना है कि सरकार को किसान की मदद के लिए किसानों को मोटिवेट करना चाहिए कि ताकि वो फसलें और उगाएं, उनको उनका सही दाम दिया जाए, जिससे कि हमारे देश का किसान प्रगति की ओर आगे बढ़े और हमारे देश के हर किचन में सही समय पे सही दाम में खाना पहुंचे। तो देखा आप सभी ने ये साल लोगों के लिए कैसा रहा, और आने वाले नए साल से लोगों ने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। कुछ कार्य उनके 2023 में अधूरे रह गए थे, जिन्हें वो 2024 में पूरा करना चाहते हैं। मैं लाबा सिद्दीकी, कैमरामैन साहिल सिद्दीकी के साथ। देखते रहिए वीसी खबर। जय हिंद।